इस वीडियो में अब हम रेवा रक्षिता के एक अद्भुत बल प्रदर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह जानकारी मैंने गूगल से प्राप्त करी है और यह जानकारी एकदम ही सटीक है, क्योंकि गूगल के जिस पेज से मैंने ये जानकारी प्राप्त करी थी वह पूरी तरह से बंगाली में लिखा हुआ था। मैंने इसको ट्रांसलेट करके इस जानकारी को प्राप्त किया है। क्योंकि रेवा रक्षिता बंगाली थी, वह कलकत्ता की रहने वाली थी, इसलिए उनका यह जो लेख मैंने पढ़ा है यह वास्तव में सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। तो बल प्रदर्शन इस प्रकार था कि रेवा रक्षिता अब पूरी तरह से मसल कंट्रोल एक्सरसाइज में और प्राणायाम में पारंगत हो गई थी। अब बीसी घोष समझ गए थे कि यह बलशाली बन चुकी हैं, अब इनके बल प्रदर्शन को संसार में दिखाया जाए। वह समय सर्कस में बल प्रदर्शन दिखाने का था, तो रेवा रक्षिता ने भी बल प्रदर्शन दिखाने के लिए सर्कस को ही चुना। तो एक समय की बात है कि सर्कस का पूरी तरह से आयोजन किया गया था। रेवा रक्षिता को अपनी छाती पर से एक मोटर बाइक को गुजारना था। मंच पूरी तरह से सजा हुआ था और अपार लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रेवा रक्षिता के इस बल प्रदर्शन को देखने के लिए हजारों की संख्या में व्यक्ति आए हुए थे। मुख्य बात तो यह थी कि एक पुरुष तो शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन क्या एक महिला भी बलशाली प्रदर्शन कर सकती है? इस उत्सुकता को देखते हुए अपार भीड़ ने सर्कस में प्रवेश किया था। रेवा रक्षिता बल प्रदर्शन करने के लिए एक जमीन पर लेट गई थी। जमीन पर लेटने के बाद उनकी छाती पर एक तख्ता रखा गया था, जिसके ऊपर से बाइक को गुजारा जाना था। अब एक बाइक पर सवार व्यक्ति रेवा रक्षिता के ऊपर से बाइक को गुजारने का उपक्रम करता है। बाइक को रेवा रक्षिता के शरीर के ऊपर से गुजारते वक्त बाइक का पहला पहिया तो रेवा रक्षिता को पार कर जाता है, लेकिन दूसरा पहिया रेवा रक्षिता के शरीर के भाग में ही लगा रह जाता है। यानी कि पहला पहिया तो रेवा रक्षिता के शरीर को क्रॉस कर जाता है, लेकिन दूसरा पहिया रेवा रक्षिता के शरीर को क्रॉस नहीं कर पाता है। जब बाइक की स्पीड को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है तो बाइक का चलता हुआ पहिया रेवा रक्षिता के चेहरे से जाकर टकरा जाता है। गाड़ी का चलता हुआ पहिया रेवा रक्षिता के चेहरे पर टकराता है, जिस वजह से रेवा रक्षिता को कुछ समय के लिए थोड़ा सा चक्कर भी आ जाता है, लेकिन रेवा रक्षिता वहां पर विचलित नहीं होती हैं और बाइक की गति बढ़ाते ही बाइक का दूसरा पहिया भी रेवा रक्षिता के शरीर से उस तरफ चला गया। इस बल प्रदर्शन के बाद रेवा रक्षिता के चेहरे पर एक घाव आ गया था और उस घाव की वजह से रेवा रक्षिता के चेहरे पर एक निशान भी पड़ गया था। उस लेख में यह भी लिखा गया था कि रेवा रक्षिता के चेहरे पर से वह दाग पूरे 2 महीने बाद गायब हुआ था। लेकिन रेवा रक्षिता सहनशील थी, वह इस छोटी सी घटना से परेशान नहीं होने वाली थी। उन्होंने इस बल प्रदर्शन को बड़ी ही सफलतापूर्वक लोगों के सामने प्रकट किया था और लोगों की वाहवाही उनको प्राप्त हुई। इस बल प्रदर्शन के बाद रेवा रक्षिता की ख्याति और भी अधिक फैलने लगी थी, क्योंकि एक महिला होकर उन्होंने इस प्रकार के बल प्रदर्शन को पूरे संसार में दिखाया था। अब धीरे धीरे रेवा रक्षिता की प्रसिद्धि और भी ज्यादा फैलने लगी थी। अनेक प्रकार के सर्कसों से रेवा रक्षिता के परफॉर्मेंस के लिए कॉल आते थे, ताकि रेवा रक्षिता वहां पर जाएं और अपना बल प्रदर्शन दिखाएं, क्योंकि उस समय ऐसा कहा जा सकता है कि वहां पर आजीविका कमाने का मुख्य स्रोत सर्कस ही था। वहां पर टेलीविज़न लगभग ना के बराबर थे, इसलिए उस समय लोग अपने मनोरंजन के लिए सर्कस में ही जाया करते थे और इस प्रकार के बल प्रदर्शन को देखकर लुत्फ उठाया करते थे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से रेवा रक्षिता ने अपनी छाती पर से चलती हुई बाइक को गुजरवाया था। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से रेवा रक्षिता ने अपनी छाती पर हाथी को रखवाया था। दोस्तों, केवल राम मूर्ति ही नहीं थे जो अपनी छाती पर हाथी को धारण करते थे, बल्कि ऐसे अनेक बलशाली पुरुष और महिला हुई हैं जिन्होंने अपनी छाती पर हाथी को चढ़वाया है। अगली वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे।